स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बेडलान क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग चैप्टर में कैलेंडर है। तो इस टॉपिक में हम कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे वो बच्चे भी वीडियो से फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। जैसा यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हमें 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखे हुए हैं। जैसे ये नॉर्मल ईयर का कोड है, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक के जो है कोड लिखे हुए हैं। तो ये नॉर्मल ईयर का कोड है और नीचे वाला लीप ईयर का कोड है। ठीक है, और इधर मैंने सेंचुरी के कोड लिखे हुए हैं और यहाँ पे वीक के कोड लिखे हुए हैं। संडे मंडे के जो कोड हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं कोड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 2010, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा है, ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये 2010 जो है ये 4 से भाग नहीं होता। अगर मैं देखता हूं इस 10 को 2010 में अगर मेरे को देखना है तो लास्ट 2 डिजिट जो है ये 4 से भाग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये 2010 लीप ईयर नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे 15 अगस्त 2010 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2000 जमा में 10। ठीक है, तो 15 को मैंने 15 लिखा। अगस्त का कोड कहाँ है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो ऊपर वाला हमारा नॉर्मल ईयर है और अगस्त का कोड हमारा 3 है, तो मैंने यहां लिख दिया 3। इसके बाद 2000, यहाँ पे मैंने सेंचुरी के कोड लिखे हुए हैं। तो 2000 का कोड हमारा कितना है, 6 है, मैंने यहाँ लिखा प्लस में 6। उसके बाद 10 प्लस में 10। इसके बाद 1 से लेके 10 सालों के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इस 10 को मैं 4 से भाग कर देता हूं तो कितना आता है, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी ये क्या है, ये मेरा लीप ईयर दिखा रहा है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। अब इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 18, 6 और 10 16 और 2 18। 18 और 18 कितना हो गया, हमारा हो गया 36। ठीक है, अगर हम सबको प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है, टोटल 36। अब इस 36 को हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम 7 से भाग दे देंगे। 36 को अगर हम 7 से भाग देते हैं बच्चों, अगर इस 36 को हमने 7 से भाग दिया तो 7 पंजा कितना आ गया, 35। और रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, रिमाइंडर बचता है हमारा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर बचता है हमारा 1। अब 1 हमें देखना पड़ेगा, ये हमारे सप्ताह के कोड दिए हुए हैं। तो 1 हमारा किस में आ रहा है, 1 हमारा आता है संडे में। ठीक है, तो 1 का कोड हमारा क्या है, संडे है। तो इसका मतलब इसका सही। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, यहाँ हमें सप्ताह का दिन निकालना है कि 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे कि ये जो साल हमारा है ये लीप ईयर है या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें दिया हुआ है साल 2006, लास्ट की मैंने 2 डिजिट यानी 0 और 6 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो ये 4 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, इसीलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मल ईयर के कोड से देखेंगे। ठीक है, तो 28 मई को अगर हम देखते हैं तो 28 का हमने क्या लिखा, 28। और मई का कोड क्या होगा, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ईयर है तो मई का कोड हमारा होगा 2। तो हमने यहाँ प्लस कर दिया है 2। ठीक है, यहाँ हमने प्लस कर दिया 2। अब 2006 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2000 जमा में 6। तो 2000 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड होगा 6। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6। इसके बाद यहाँ पे 6 और दिया हुआ है, हमने 6 को प्लस कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं 1 से लेके 6 सालों में, 1 से लेके 6 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो इसको निकालने के लिए हम 6 को 4 से भाग कर देंगे, यानी 4 एकम 4। ठीक है,
तो कितने लीप ईयर आए, एक लीप ईयर आया, तो इसको हमने 1 से यहाँ 1 हमने प्लस कर दिया। अब हम इन सबको टोटल करेंगे तो 28 और 2 कितना हो गया 30, 30, 30, 6 और 6 12 और 1 13, ये कितना हो गया हमारा 43। ठीक है, कितना हो गया 43। तो इसका टोटल हमारा कितना आया, इसका टोटल आता है हमारा 43 और इस 43 को अब हम बच्चों 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो कितना आता है हमारा रिमाइंडर, तो 7 आता है हमारा 42, यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 1। तो इसका रिमाइंडर कितना आता है हमारा, रिमाइंडर आता है इसका हमारा 1, यानी 1 किसका कोड है, आप देख पा रहे हैं 1 यहाँ पर है संडे का कोड। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है संडे। ठीक है, 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का दिन होगा संडे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसे यहाँ प्रश्न में दिया गया है 10 जनवरी 1912 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को सबसे पहले करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या साल 1912 लीप ईयर था या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साल 1912 को चेक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट की दो डिजिट हमारी क्या है 12 है। तो अगर हम देखते हैं 12 को 4 से भाग करके तो ये पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, 12 जो है 4 से पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब 1912 क्या है, ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, तो हम इसमें लीप ईयर वाले कोड लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 10 जनवरी 1912। ठीक है, तो 10 जनवरी को हमने 10 का 10 लिखा और जनवरी का कोड क्या है, क्योंकि ये लीप ईयर है तो ये हमारे जो नीचे वाले कोड हैं ये लीप ईयर है। तो जनवरी का कोड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो हमने यहाँ 0 को प्लस कर दिया। उसके बाद 1912 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1912 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1900 जमा में 12। तो 1900 का कोड कितना है हमारा, 1900 का कोड हमारा है 0, तो यहाँ हमने 0 को प्लस किया। उसके बाद हमने यहाँ दिया हुआ है 12, तो यहाँ 12 को भी प्लस किया। और फिर से देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 12 वर्षों तक कितने लीप ईयर आएंगे। तो अगर हम 12 को 4 से भाग करते हैं तो 4 किया 12। ठीक है, पूरा भाग हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो ये 3 है, ये हमारा क्या है लीप ईयर है, हमने इस 3 को यहाँ प्लस कर दिया। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो 10 0 10। ठीक है, इनका अगर हम टोटल करेंगे 10 और 12 कितना हो गया 22 और 3 25। तो इन सब का टोटल कितना आता है हमारा 25। अब इस 25 को हम क्या करेंगे, इस 25 को हम 7 से भाग दे देंगे। तो 25 को 7 से भाग देने पर हमारा कितना रिमाइंडर आता है, 25 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 किया कितना होता है 21, यानी रिमाइंडर कितना आता है हमारा 4। ठीक है, ये कितना आया रिमाइंडर आया हमारा 4। तो 4 किसका कोड है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 जो है वो किसका कोड है, वो है वेडनेसडे का, यानी बुधवार का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है बच्चों वो है बुधवार, यानी वेडनेसडे। ठीक है, तो 10 जनवरी 1912 को कौन सा दिन होगा, वो होगा हमारा बुधवार। ठीक है, 10 जनवरी 1912 को बुधवार था। तो उम्मीद करता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 5 मई 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये लीप ईयर है या नहीं है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं साल 1988 ये क्या है, ये हमारा एक लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है 88 वो 4 से पूरी भाग हो रही है, इसीलिए ये हमारा लीप ईयर है। तो हम इसमें लीप ईयर का कोड जो है लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रश्न हमसे पूछा गया है 5 मई 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है तो इसीलिए हम इसमें लीप ईयर को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने 5 का यहाँ 5 लिखा, प्लस में मई का कोड क्या है, क्योंकि हमारा लीप ईयर है तो ये हमारी लीप ईयर की लाइन है, और मई का कोड हमारा कितना दिया हुआ है 2, तो हमने यहाँ 2 प्लस किया। प्लस में 1988 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1900 जमा में 88। तो 1900 का कोड हमारा कितना है, 1900 का कोड हमारा है 0, तो हमने यहाँ लिखा 0 प्लस में 88, इसको हमने 88 ऐड कर दिया। प्लस में अब 1 से लेके 88 सालों तक कितने लीप ईयर आएंगे। तो अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, तो इसका मतलब लीप ईयर कितने आ गए हमारे 22। तो ये 22 हमने इसमें प्लस कर दिया। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, तो इनका अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा 88 22 5 और 2 7, तो 8 और 2 10 और 7 17, 8 से 10 और 1 11।
इन सबका टोटल आता है 117। अब इस 117 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 4, इसके बाद यहाँ 7 आया तो 7 6 कितना आता है 42, इसमें से घटाएंगे तो कितना आया 5। इसका मतलब अगर इस नंबर को हम भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है हमारा 5। और हमारा इसमें 5 का कोड कौन सा है, 5 का कोड हमारा ये वाला है, यानी वीरवार। ठीक है, बृहस्पतिवार जिसे हम बोलते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हमारा वीरवार, थर्सडे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सवाल थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो इस तरीके से आप लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के कोड से दिन निकाल सकते हैं। ये अभी पहली टाइप है, इसकी कुछ और टाइप मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो फिर